हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ITI विजनरी में। ओके दोस्तों, आज का टॉपिक है मास्लो की पदानुक्रम सिद्धांत। जो मास्लो के सिद्धांत के अनुसार जो आवश्यकताएं हैं एक मनुष्य के लिए, उसको सिद्धांत मास्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मास्लो के बारे में उसका सिद्धांत का परिचय पढ़ते हैं। ओके दोस्तों, तो मास्लो का मुख्य संकल्पना था अब्राहम मास्लो। पूरा नाम उनका अब्राहम मास्लो के अनुसार मनुष्य एक व्यवहारिक और उनकी आवश्यकताओं से प्रेरित होता है। मतलब मास्लो के अनुसार मतलब मनुष्य का जो व्यवहार है वो आवश्यकताओं से प्रेरित होता है। ये आवश्यकताएं एक निश्चित क्रम यानी पदानुक्रम में बांटी गई है। मतलब एक क्रम में बांटी गई है, जैसे एक के बाद दो, मतलब पद क्रम के अनुसार बांटी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं मनुष्य के पहले प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। मतलब जो मास्लो थ्योरी है, जो परिचय सिद्धांत दिए हैं, वो पदानुक्रम है जो मनुष्य को प्राथमिक अवस्थाएं जो है ना, आवश्यकताएं उसको पूरा करता है, फिर क्रमिक रूप से ऊपर बढ़ता है। जैसे मान के चलो कि कुछ ऐसे है थ्योरम, तो आपको मतलब छोटे हैं तो आपको क्या आवश्यकता है, फिर बड़ा हुए हैं तो क्या होगा, फिर उसके बड़ा हुए तो आपको क्या आवश्यकता है, वैसे उसी को पूरा करता है और समझाता है। जैसे जैसे एक स्तर की ज़रूरत पूरी होती है वह दूसरे स्तर में बढ़ता जाता है। जैसे आप 10th में आप पहले तो नर्सरी में पढ़े होंगे, फिर LKG UKG, फिर उसके बाद 1 2 3 ऐसे 10th करते आप 12th ऐसे किए होंगे। तो वही है, मतलब पद के अनुसार आवश्यकताओं को प्रेरित करता है। ठीक है दोस्तों, एक ये महत्व है POT की, तो आप देख लीजिए। शिक्षण के सिद्धांतों POT यह अध्याय शिक्षण प्रशिक्षकों को प्रेरित करने और उसके मानसिक स्तरों को समझाने के लिए अनिवार्य माना जाता है। ओके दोस्तों, अब आगे देखते हैं। जो मास्लो की थ्योरी है उसका पदानुक्रम 5 प्रमुख स्तर है। जो मास्लो की थ्योरी है उनमें 5 को प्रमुख स्तर है। ठीक है दोस्तों, नीचे से स्टार्ट होता है ऊपर की ओर, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी है। तो जैसे पहला क्या है, शारीरिक क्रियात्मक आवश्यकताएं। ठीक है दोस्तों, यानी कि फिजिकल नीड्स। मतलब इसमें क्या क्या आता है आपको बताते हैं। आप अगर अच्छा लग रहा है तो आप नोट्स कर सकते हैं। इसमें भूख जैसे फिजिकल नीड्स क्या क्या है, जैसे इसमें मतलब क्या है कि पहले आपको भूख, प्यास, सोना, सेक्स आदि इसमें आता है। ठीक है दोस्तों, भूख हो गया, प्यास हो गया, सोना हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आता है सुरक्षा की आवश्यकता है। जैसे आप अगर छोटे हो, मान के चलो आपको क्या क्या शारीरिक क्रियात्मक आवश्यकताएं चाहिए, मतलब ये सब। ठीक है, फिर सुरक्षा के लिए आपको मतलब एक सेफ्टी चाहिए। आपको खाना पीना हो गया, ये सब हो गया, सोना हो गया, तब उसके लिए आपको सेफ्टी चाहिए, सेफ्टी नीड्स। ठीक है, आप इसमें भी देख सकते हैं सेफ्टी नीड्स। तो आपको क्या चाहिए इसमें, जैसे नौकरी, संसाधन और स्वास्थ्य, मतलब ये सब आपको सही होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए तीसरा चरण में क्या है, संबंध और प्यार की आवश्यकताएं होती है। जैसे अब मान के चलो कि और आप बड़े हो गए, ठीक है, तो आपको संबंध चाहिए एक दूसरे से अच्छे, फिर प्यार की आवश्यकताएं मतलब अपना फैमिली के लिए। ठीक है, जैसे मित्र, प्यार, शादी आदि ये सब के लिए आवश्यकताएं चाहिए। ठीक है, और चौथे स्तर में आपको क्या है, सम्मान की आवश्यकता है। जैसे आप अब बड़े हो गए तो कहीं आपको सामान्य होनी चाहिए, मतलब समाज में आपको कैसे उठना बैठना, एक पहचान हो अलग। मतलब आपको एक तरह से समझिए कि समाज में आपको पहचान बने। ठीक है, और आत्म वातावरणीकरण मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इसमें क्या है ना दोस्तों कि लोग 1 2 3 4 तक पहुंचते हैं, 5 में कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं। जैसे इसमें क्या है ना कि आत्मा वास्तविककरण की
आवश्यकताएं होती है। मतलब इसमें क्या है ना कि इसमें बहुत कम लोग पहुंचते हैं। मतलब इसमें क्या है कि आपको इतना ज्ञान हो जाएगा जैसे मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, ये सब आप सोचने लगोगे। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गई है? तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फर्स्ट में अच्छे से समझा रहे हैं। फर्स्ट में क्या था? शारीरिक क्रियात्मक आवश्यकताएं। जीवन की सबसे बुनियादी ज़रूरतें क्या हैं? मतलब आपका जीवन है जो सबसे बुनियादी आपको ज़रूरत क्या है? ठीक है, शरीर को जीवित रखने के लिए, मतलब शरीर को मतलब जीवित रखने के लिए, सक्रिय रखने के लिए आवश्यक तत्व। जैसे आप अगर आपका शरीर है, आप हैं धरती पे हैं, तो आपको क्या क्या मतलब शारीरिक क्रियात्मक आवश्यकता चाहिए। जैसे भूख मिटाना यानी कि भोजन, प्यास बुझाना यानी पानी, सोना, नींद, शारीरिक क्रियाएं। ठीक है, शारीरिक क्रिया मतलब सेक्स आ जाता है। ओके दोस्तों, इन बुनियादी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरी हुए बिना मनुष्य जीवन के अन्य विकास के बारे में नहीं सोच सकता है। जैसे इसका कहने का मतलब है कि ये जो आपने देखे पिरामिड बना हुआ है 5 स्तर में। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप फर्स्ट में हैं तो जब फर्स्ट में आपको भूख प्यास ये सब ज़रूरत, नींद ये सब नहीं पूरा होगा तो आप सेकंड में जा ही नहीं पाओगे। ठीक है दोस्तों, यह पदानुक्रम का सबसे निचला और सबसे मजबूत आधार स्तंभ है। मतलब कि ये पिरामिड है जो मास्लो थ्योरी का है, वो सबसे मजबूत और सबसे निचला स्तर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दूसरा देखिए, सुरक्षा की आवश्यकताएं। मतलब जब आपको भूख प्यास सब हो गई, नींद पूरी हो गई, तो आपको अब सुरक्षा चाहिए, आवश्यकता। मतलब स्थिति, निश्चितता और भय से मुक्ति, भविष्य को सुरक्षित करने और खतरों से बचने के लिए मानवीय प्रवृत्ति। ठीक है दोस्तों, मतलब रोजगार की सुरक्षा। मतलब जब आपको भूख प्यास नींद सब पूरे हो गए, ठीक है, तो आपको रोजगार चाहिए। ठीक है, नियमित आय, मतलब एक फिक्स पैसे वाली की आपको नौकरी जैसे चाहिए। ठीक है, दूसरा संसाधन और स्वास्थ्य, मतलब आपको सुरक्षित आवास हो, भोजन की निरंतरता हो। मतलब आप जब नौकरी करने लगोगे, ठीक है, तो आपको अगर 10,000 पेमेंट मिल रही है तो आपको एक निरंतर पैसे आने लगेगी आपको, मतलब जो संसाधन और जो आवश्यकताएं वो पूरा होते रहेगा। ठीक है दोस्तों, और बुनियादी शारीरिक जरूरतें पूरा होने पर मनुष्य अपने भविष्य की सुरक्षा के प्रति जागरूक होता है। जैसे आपको अगर मान के चलो कि जॉब लग जाएगी, ठीक है, आपको 10,000 अगर पेमेंट मिल रही है, ठीक है, तो आपको क्या है कि एक बुनियादी शारीरिक जरूरत पूरा होने लगेगी इतना में। ठीक है, तो आपको भविष्य की एक प्रति जागरूक हो कि नहीं हम अच्छा आगे करेंगे। ओके दोस्तों, अब आ जाइए तीसरा में क्या था? तीसरा में था बिलोंगिंग ऑफ लव नीड्स। मतलब इसमें क्या है कि संबंध और प्यार की आवश्यकताएं। ठीक है, सामाजिक जुड़ाव और अपनेपन का एहसास हो। मतलब समाज में आपको सामाजिक जुड़ाव हो, अपनेपन का अपनापन का एहसास हो। मतलब रिश्तेदार हो, आपको मित्र हो, समाज में प्रिय सच्चे मित्र बनाना, एक प्यारी जीवन साथी तथा पारिवारिक सहयोग पाना। जैसे आपको अब ये 2 जरूरत पूरी हो गई, मतलब जैसे क्रियात्मक आवश्यकताएं पूरा हो गया, आपको सुरक्षा भी मिल गया, नौकरी भी लग गई मान के चलो, तो आपको उसके बाद क्या चाहिए? आपको एक समाज चाहिए। ठीक है दोस्तों, समाज चाहिए। उसके बाद आपको क्या चाहिए? एक मित्र चाहिए। फिर उसके बाद एक वाइफ हो। ठीक है, उसके बाद पारिवारिक मतलब माता पिता हो आपको साथ सब अच्छे से। ठीक है, मनुष्य की सामाजिक प्राणी है। ठीक है, वो समाज में ही रहना पसंद करता है। अतः सुरक्षा के बाद वह अकेलेपन से दूर भागकर समाज में अपना स्थान ढूंढता है। समाज क्या है ना कि कहीं आप अकेले व्यक्ति को बैठे नहीं देख सकते हो, जहाँ 10 बैठे ना वहीं अच्छे से बात करता है घुल मिल के। मतलब वो एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, और समाज में ही रहना पसंद करता है। यह स्तर मानसिक संतुलन और भावनात्मक संतुष्टि के अति आवश्यक है। जैसे ये जो है ना संबंध और प्यार की, ये एक मानसिक संतुलन बनाता है। जैसे आप समाज में रहोगे तो आपको एक मानसिक संतुलन और भावनात्मक संतुष्टि के लिए अति आवश्यक है। ओके दोस्तों,
अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे देख सकते हैं आप सम्मान की आवश्यकताएं, ठीक है, मतलब आपको एक आत्मसम्मान मिले, पद और सामाजिक प्रतिष्ठा, ठीक है, स्टीम नीड्स इसको बोलते हैं इंग्लिश में, दूसरे से आदर प्राप्त करने और आत्मविश्वास बढ़ाने की भावना। ओके दोस्तों, मतलब आपको क्या है ना, स्टीम नीड्स मतलब समाज में कि आपको मान सम्मान हो, पहचान हो, मतलब समाज में मान सम्मान। जैसे आप मान के चलो आपको नौकरी लग गई, अच्छी पैसे मिल रही है, तो आपको समाज में एक इमेज बनेगी जिससे लोग आपको समाज में सम्मान करेंगे तथा अपनी खुद की अलग पहचान हो। जैसे आपको मान के चलो कि कोई भी जॉब हो गई तो आपको लोग एक पहचान देते हैं कि नहीं ये रेलवे में जॉब करता है, ठीक है। इस स्तर पर व्यक्ति चाहता है कि लोगों की योग्यता को समझे और उसे विशिष्ट आदर दे और सहारा दे। मतलब सिंपल सी बात है कि जैसे देखो आप एक टीचर बन जाते हो तो आपको लोगों ना एक समाज में आपको बोलते हैं सर, सर बोलते हैं, एक पहचान बन जाती है, आपको सर की नाम से कोई नहीं बोलता है, सर टीचर जो भी हो, एक सम्मान मिल जाती है, ठीक है। यह आवश्यकताएं मनुष्य को कई ऊंचाइयों को छूने की प्रेरणा और आत्मविश्वास देती है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और कोई भी डाउट रह जाता है और तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम पे जाके आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, आपको जो भी सवाल जवाब हो आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगी। अब देखिए अब लेवल 5 आ गए। इसमें क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, मतलब आत्मविश्वास आत्मवास्तविकरण की आवश्यकताएं, ठीक है। यानी कि यह चरम सीमा है, मतलब चरम विकास जीवन की अंतिम सत्य, ठीक है दोस्तों। आपको अगर मान लीजिए अगर जिस व्यक्ति को जीवन का अंतिम सत्य मालूम हो गया तो समझो कि वह एक अच्छा इंसान बन गया। वो लाखों करोड़ों में एक बनते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ में 5th पे यहाँ बहुत कम ही लोग पहुँच पाते हैं। अपने भीतर छिपे पूर्ण समर्थ को पहचानना, ठीक है, यह एक मनुष्य की सबसे नैतिक, कलात्मक और व्यवहारिक शक्तियों को चरम पर ले जाने का कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। इसमें सभी लोग नहीं पहुंच पाते हैं। मनुष्य भौतिक वस्तुओं से ऊपर उठकर जीवन के परम सत्य और अपनी आत्म की शक्ति को जानने का प्रयास करता है। मतलब आपको, मतलब जैसे हम बताए थे पीछे कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरा जन्म का उद्देश्य क्या है, अंतिम खोज मैं कौन हूँ, मेरा जन्म का उद्देश्य क्या है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण विश्लेषण एवं चिंतन, ठीक है, चिंतन। इसमें क्या है, सीमित पहुंच, मतलब मास्लो के अनुसार इस पदानुक्रम, मतलब इस जो ये पिरामिड ट्रायंगल है, सर्वोत्तम स्तर आत्म वास्तविकरण है, ठीक है। तब तक बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। यहाँ तक जो है ना कि पांचवें स्तर पर पहुंचने के लिए मतलब बहुत कम लोग, हम बोल रहे हैं ना कि लाखों करोड़ों में एक लोग ऐसे हैं कि जो पहुंच पाते हैं, ठीक है दोस्तों। और अधिकांश लोग सामान्य कुछ सुविधाओं और सामाजिक सम्मान की खोज में ही पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे इसमें क्या है कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व की पहचान क्या है, मेरा जन्म का उद्देश्य क्या है, हम यहाँ क्या करने आए हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मन में सवाल आएंगे। अब देखिए ये सब का याद करने का एक चार्ट है, यहाँ से आप शॉर्ट में आप याद कर सकते हो। जैसे फर्स्ट चरण में क्या था, क्रियात्मक आवश्यकताएं, जिसमें भूख, प्यास, गहरी नींद, बुनियादी भौतिक आवश्यकताएं, ठीक है दोस्तों। सेकेंड लेवल पे क्या था कि सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, मतलब नौकरी की सुरक्षा, जॉब सिक्योरिटी, ठीक है, संसाधन जुटाना और बेहतर स्वास्थ्य। तीसरे में क्या है, संबंध और प्यार, यानी कि घनिष्ठ मित्र बनाना, पारिवारिक जुड़ाव, अपनापन महसूस कराना, ठीक है। चौथे स्तर में क्या है, सम्मान की
सम्मान की आवश्यकताएं, मतलब समाज में, एक समाज में आपको मान सम्मान अर्जित करना और अपनी एक अनूठी अलग पहचान बनाना। 5वें स्तर में क्या है? आत्म वास्तविकरण, मतलब मैं आत्म की वास्तविकरण, मतलब आत्मा का एक वास्तव क्या है कि मैं पैदा क्यों हूँ, मुख्य उद्देश्य है, मैं कौन हूँ, जैसे गूढ़े प्रश्न की खोज, मतलब मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। ओके दोस्तों, ऐसे है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, आपका धन्यवाद है। अगर कोई आपको सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप ITI विजनरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह से POT से रिलेटेड जो भी टॉपिक है मेन अभी वही मिलेंगे, फिर उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। अब तक 9 क्लास हो गए हैं शायद, यूनिट 2 तक आगे भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।